लगातार बिछिया विधानसभा को प्रयोगशाला बना रखा है। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की कोई मूल्यांकन नहीं है। जो वर्षों से काम कर रहे हैं उनकी कोई संगठन कोई चिंता नहीं कर रही है। लगातार पहली गलती करने के बाद भी 22,000 वोटों से उन्होंने चुनाव हारे और ये दूसरी बार है। और हम सब आपसे निवेदन करने आए हैं। हमारे साथ माननीय पूर्व विधायक जी भी हैं, सारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी हैं और सिर्फ आपसे एक निवेदन करने आए, संगठन से एक निवेदन करने आए हैं कि जो वर्तमान में प्रत्याशी है, जिसको बूथ स्तर का कार्यकर्ता एक भी कार्यकर्ता नहीं पहचानता, जिनकी भाजपा की सदस्यता तक नहीं थी, जिनको टिकट देने के बाद भाजपा में सदस्यता दी जा रही है, तो ये तो दुर्भाग्य है कि ऐसे हमारी भारतीय जनता पार्टी जो सैद्धांतिक पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के इसमें मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी लगातार बिछिया विधानसभा में लगातार हमारे वहाँ पे सारे योग्य प्रत्याशी हैं, बहुत सारे ऐसे योग्य प्रत्याशी हैं जिनका संगठन ने किसी प्रकार का कोई उनका मान सम्मान नहीं किया, उनका कोई मूल्यांकन नहीं किया और लगातार बाहरी प्रत्याशियों को लाकर यहाँ पे विधानसभा में दिया जा रहा है। निश्चित ही अगर पार्टी इसमें निर्णय नहीं बदलेगी तो यह चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता जिनको पहचानते नहीं हैं उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर पार्टी टिकट देखिए, और हमें पूर्ण भरोसा है केंद्रीय नेतृत्व में आज यह जो बात जाएगी भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय मंडला से, निश्चित ही हमारे कार्यकर्ताओं की बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ख्याल करेंगे और आने वाले समय में, अभी समय है काफ़ी, निश्चित ही टिकट उनकी काटी जाएगी, ऐसा पूर्ण भरोसा है भारतीय जनता पार्टी में। और अगर नहीं बदली जाएगी तो जितने हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता, अभी तो ये संख्या आपको कम दिख रही है, आने वाले समय में आप लोग निश्चित ही एक एक बूथ के पास जाएं, कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे तो निश्चित ही आप उनसे पूछ लें उनकी भावना क्या है। लगातार 2 बार हमारे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, एक मजाक बना दिया है। 2 पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी थे, 2 जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, है ना, पूर्व जिला अध्यक्ष था। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का महामंत्री, दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूँ, है ना, वर्तमान में जनपद सदस्य भी हूँ। हम इन सभी कार्यकर्ताओं क्या पार्टी ने इन सब का मूल्यांकन नहीं किया? हमसे क्या बेहतर हो सकता है जो पार्टी में 1 मिनट काम नहीं किया? हम लोग 20 साल से जमीनी स्तर में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पार्टी लगातार हमारे सबके साथ भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। निश्चित ही पार्टी इसमें अगर निर्णय नहीं बदलेगी तो जितने कार्यकर्ता यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं करेगा। पहले तो कोई भी बड़ी चुनाव कोई प्रत्याशी नहीं लड़ता, कार्यकर्ता लड़ते हैं। और ये जितने कार्यकर्ता मतदान केंद्रों में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ते हैं, इन लोगों ने जो विरोध व्यक्त किया है, हमने विरोध व्यक्त नहीं किया, पार्टी ने जो भी फैसला किया सोच समझ के किया होगा, लेकिन धरातल में क्या स्थिति है प्रत्याशी का, उसका कोई मूल्यांकन नहीं हुआ। कार्यकर्ता में भारी आक्रोश है। यदि वो प्रत्याशी नहीं बदला जाएगा तो ये तमाम कार्यकर्ता कहते हैं, क्या कह रहे हैं, सुन रहे हैं आप, कोई काम नहीं करेगा। जब कार्यकर्ता काम नहीं करेगा तो परिणाम क्या आएगा, ये आप स्वतः मूल्यांकन कर सकते हैं। इसलिए हम कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुसार आज हम जिलाध्यक्ष जी को निवेदन करने आए हैं, उनके मार्फत से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निवेदन कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी को निवेदन कर रहे हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी बिछिया विधानसभा क्षेत्रों को जीतना चाहती है तो इन कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कद्र करे और उनके अनुसार जो वर्षों से पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, हम नहीं कहते कि किसी को दिया जाए, व्यक्ति विशेष को, जिसको भी हो, लेकिन वर्षों से काम करने वाले कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाए ताकि सब लोग मन लगा के काम करेंगे और विधानसभा में विजयश्री भी दिलवाएंगे। कोई खास वजह नहीं है। हमने पहले भी पार्टी का जो निर्णय हुआ था उसके बारे में अपनी जो इच्छा थी व्यक्त कर दिए थे हमारे वरिष्ठ लोगों को कि ये जो टिकट डिसाइड किया गया है गलत हुआ है। जो जिसको कोई जानते ही नहीं, जैसे हमारे नीरज भाई ने बताया, किसी ने जानते ही नहीं उसको। पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में 1 दिन का उनका योगदान है क्या, बताएं हमारे वरिष्ठ लोग। पार्टी के 1 घंटा का भी योगदान नहीं है। और हम 30-32 साल से, हमारे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता 2500 साल से काम कर रहे हैं, क्या वो उनकी उपेक्षा नहीं है? जब इस तरह की उपेक्षा होगा, स्वाभिमान को ठेस लगेगा, तो ये स्वाभाविक है। हमारे से हार्डली जुड़े कार्यकर्ता भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और जो भी यदि निर्णय नहीं बदला जाता तो जैसे हमारे पूर्व के लोगों ने बताया, कार्यकर्ता कह रहे हैं, परिणाम भी सामने है। ये भविष्य की गर्त में
निर्दलीय चुनाव लड़ हम तो आज आगाह करने आए हैं और अपेक्षा भी किए हैं और निवेदन भी किए हैं और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो संगठन, राष्ट्रीय संगठन है, प्रदेश संगठन है, हमारी भावनाओं का कद्र करेगा और पार्टी को वहां पर विजयश्री दिलवाने के लिए इसमें जरूर विचार करेगा, प्रत्याशी जरूर बदलेगा, ऐसा सबको पूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता हैं और जैसा कि अभी हमारा विषय विधानसभा का टिकट घोषित हो चुका है और निश्चित रूप से वहाँ प्रत्याशियों की संख्या हमारी ज़्यादा थी और उसमें से जो टिकट हुआ है तो ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि कोई भी कार्यकर्ता होता है तो वो अपेक्षा तो करता है और उसी अपेक्षा के अनुरूप सारे कार्यकर्ता हैं, कोई किसी के साथ खड़ा होता है, कोई किसी के साथ खड़ा होता है। तो वो लोग आए हैं और अपनी बात भारतीय जनता पार्टी के बीच में रख रहे हैं एक परिवार के नाते कि भाई हम ये चाहते हैं कि हमारा टिकट जो है वो पूर्व विधायक हैं, पंडित सिंह धुर्वे हैं, जिले के महामंत्री नीरज मरकाम जी हैं, उन्होंने भी दावेदारी की थी। तो एक सहजता से उन्होंने अपनी बात को रखा है और वह बात तो उन्होंने मुझसे रखी है तो मैं प्रदेश नेतृत्व को उस बात को पहुंचाने का प्रयास करूंगा।